ओके चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हम लोग का अब लास्ट ही चल रहा है, 4-5 क्लास और बचा हुआ है। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड में? हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखा पिछले क्लास में, क्या चीज़? पिनेकोल से हम लोगों ने क्या बनाया था, पिनेकोलोन बनाया था। कैसे पिनेकोल से हमने पिनेकोलोन बनाया था? पिनेकोल क्या होता है? पिनेकोल इज दिस, ये कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देना है, ठीक है, OH OH C, क्या यही पिनेकोल है? ओके अब इस पिनेकोल से हम लोगों ने क्या बनाया था, पिनेकोलोन बनाया था, ठीक है। कैसे पिनेकोलोन बनाने का क्या तरीका था? हम लोगों ने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया था और उसके बाद थोड़ी सी हीट दिया था और ये किस में कन्वर्ट हो गया था? ये कन्वर्ट हो गया था पिनेकोलोन में। कैसे पिनेकोलोन में कन्वर्ट हो गया था? कैसा दिखता है पिनेकोलोन? तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या होता है पिनेकोलोन का। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने क्या किया, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से पिनेकोल को हमने क्या किया, रिएक्ट कराया और हमें क्या मिल गया, एक पिनेकोलोन मिल गया। ओके पर पिनेकोल कैसे बनता है? तो पिनेकोल को हम लोगों ने कैसे बनाया था? हमने क्या लिया था कि हमने CH3COOCH3, ये क्या है, एक एसीटोन है और एसीटोन को हमने क्या किया था, मैग्नीशियम के अमलगम के साथ या एल्युमिनियम के अमलगम के साथ क्या किया, रिएक्ट कराया था। जैसे Mg Hg, जब भी मरकरी जो है किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है, ठीक है। और ये रहा H2O और इससे क्या बना था, यहाँ पर देखो, ये जो है इस तरह से टूटेगा, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के पैर में चक्र होता है और टूटता है, किधर टूटता है, उधर ब्रेक होता है जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो ये क्या होगा, यहाँ पर टूटेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इसका हमने बताया था क्या चीज़ की, मैग्नीशियम इटसेल्फ क्या होता है, Mg2+ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ से हो जाता है CH3C और इस पर क्या आ गया, जब ये इधर ब्रेक हुआ तो O पर नेगेटिव चार्ज आया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात और मैंने बताया था कि एसीटोन के 1 मोल से हम कभी भी पिनेकोलोन नहीं बना सकते हैं। एसीटोन के हमें कितने मोल्स लेने होंगे, एसीटोन के हमें कम से कम 2 मोल्स लेने होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, इस पर आ गया आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये देखो CH3। ओके अब क्या हुआ कि ये मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन आया इस पे अटैक किया। बात समझ में आ रही है? तो ये तो कार्बन अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के क्या बना लेगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर लेगा। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं, मिलते हैं तो, और तो फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो 1 मोल के साथ ट्रीटमेंट ऐसा हुआ, एसीटोन के 1 मोल के साथ जब मैग्नीशियम के अमलगम ने क्या किया, रिएक्ट किया, तो इस तरह से एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन किया। जब दूसरे के साथ करेगा तो भी इसी तरह का क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, O-, यहाँ फ्री रेडिकल CH3 बोलो। अब यहाँ से क्या होगा कि फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्डेड हो जाएगा। फिर क्या होता है कि इस पर वाटर अटैक करता है, वाटर के 2 मोल होंगे और वाटर पोलराइज होता है H+ प्लस OH माइनस में पोलराइज हो जाता है और इस तरह से इसकी नेगेटिव चार्ज की वजह से H+ आया था और आकर के यहाँ पर OH की फॉर्मेशन हो गई थी और यहाँ पर भी OH की फॉर्मेशन हो गई थी। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, पिनेकोल से पिनेकोलोन बनाने के लिए H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से हमने रिएक्ट कराया था विथ हीट। और जब पिनेकोल हमें बनाना था तो हमने क्या किया कि एसीटोन को मैग्नीशियम के अमलगम के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया, इस तरह से पिनेकोल। उसकी मैंने थोड़ा बहुत मैकेनिज्म भी बता दिया। ओके उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि 1 डिग्री के एल्कोहल, 2 डिग्री की एल्कोहल और 3 डिग्री के एल्कोहल को हमने क्या किया, रिएक्ट कराया था अलग अलग रिएजेंट के साथ में। जैसे 2 रिएजेंट हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। क्या था, जैसे 1 डिग्री के एल्कोहल RCH2OH 1 डिग्री की एल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 2 डिग्री की एल्कोहल बना लेते हैं CH3 और ये रहा OH, दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री की अल्कोहल की अगर बात करूं तो ये रहा हमारा 3 डिग्री का अल्कोहल RCH3 और OH। अब इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपर से रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट देंगे। कॉपर 300 से, कॉपर एट
300 डिग्री सेल्सियस पर जब हम 1 डिग्री के एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है, एक एल्डिहाइड आता है। हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, एक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। बात समझ में आ रही है। और जब हम क्या करते हैं, 2 डिग्री के एल्कोहल को कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो एक कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। एसीटोन भी एक कीटोन ही है। बात समझ में आ रहा है। और जब यहां पर क्या होगा कि कॉपर 300 किससे रिएक्ट करेगा, कॉपर 300 जब 3 डिग्री के एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो है एक एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। किसकी फॉर्मेशन कर देता है, एक एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। देखो, दिस इज अ एल्कीन। याद रहेगा, कॉपर को अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे मैं 1 डिग्री के एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराता हूं तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। कॉपर अगर 2 डिग्री के एल्कोहल को कॉपर के साथ रिएक्ट कराता हूं एट 300 डिग्री सेल्सियस तो एक कीटोन बन जाता है। और अगर मैं 3 डिग्री के एल्कोहल को कॉपर के साथ रिएक्ट कराता हूं एट 300 डिग्री सेल्सियस तो एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखा हम लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिएजेंट को चेंज कर देते हैं। जब मैं यहाँ रिएजेंट चेंज कर देता हूँ, मतलब कॉपर को एट 300 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रखेंगे, हम दूसरा रिएजेंट लाते हैं। रिएजेंट लाते हैं पीसीसी। क्या लाते हैं, पीसीसी। पीसीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, पीसीसी स्टैंड्स फॉर पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री का एल्कोहल जो है जब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ पीसीसी के साथ रिएक्ट करता है तो एल्डिहाइड की ही फॉर्मेशन करता है। जब ये क्या करता है, 2 डिग्री के एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, कीटोन ही देता है। मतलब कॉपर जैसे 300 डिग्री सेल्सियस पे ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया था, उसी तरह का क्या देता है, ये रिएक्शन देता है। लेकिन डिफरेंट कहां आ जाता है, कॉपर ने जब 300 डिग्री सेल्सियस पर 3 डिग्री के एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बना लिया था, एल्कीन। लेकिन जब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट करेगा 3 डिग्री के एल्कोहल के साथ में तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता। यहां हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। इस तरह से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक 3 डिग्री के एल्कोहल दे देगा और उसमें क्या कर देगा, पीसीसी से रिएक्ट कराएगा और पूछेगा बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। 2-4 दे देगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन आपके ऑप्शन में एक ये भी रहेगा नो रिएक्शन। तो क्या मार के आना है, नो रिएक्शन मार के आना। ठीक है, ये कहानी हम लोगों ने देख लिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटी के पर्पज से हम लोग देखने वाले हैं डायजोटाइजेशन। क्या देखेंगे, डायजोटाइजेशन। देखो क्या होता है डायजोटाइजेशन, हम लोग पढ़ रहे हैं ईवन मैकेनिज्म। ईवन क्या होता है, यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी के अंदर हम लोग सब कुछ अभी पढ़ रहे हैं। आओ देखते हैं क्या होता है डायजोटाइजेशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान देना, डायजोटाइजेशन क्या होता है। डायजोटाइजेशन क्या होता है, डायजोटाइजेशन देखो, जब हम क्या करेंगे कि एक 1 डिग्री के एलिफैटिक अमीन को, एलिफैटिक क्या होता है पता है ना, स्टेट चेंज जब बनता है तो एलिफैटिक होता है, नहीं तो फिर वो क्या होता है, रिंग बनाता है। तो जब हम 1 डिग्री के एलिफैटिक अमीन को रिएक्ट कराएंगे HNO2 के साथ या NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ में, तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है एक एल्कोहल। मैंने क्या कहा, समझ में आया। जब हम एक प्राइमरी अमीन को रिएक्ट कराते हैं HNO2 के साथ या NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है एक क्या चीज़, एल्कोहल आता है। ठीक है, तो अमीन से एल्कोहल बनाने का एक तरीका है, क्या चीज़, डायजोटाइजेशन। और कैसे अमीन से, याद रखना है एक प्राइमरी एलिफैटिक अमीन का। बात मेरी समझ में आ रही है। तो आओ देखते हैं और इसकी पूरी मैकेनिज्म देखते हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग करते हैं। याद रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही होता है इससे। ठीक है, आओ देखो, हमने ले लिया क्या चीज़, एक प्राइमरी अमीन RNH2, दिस इज अ प्राइमरी अमीन। मैंने क्या किया, इसको HNO2 के साथ रिएक्ट कराया। अच्छा, HNO2 क्या है, यह है नाइट्रस एसिड। क्या है ये एक नाइट्रस एसिड है। या आप ले लोगे क्या चीज़, NaNO2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और आपको रिजल्ट जो मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक एल्कोहल होगा।
ठीक है, मैकेनिज्म तो ठीक है, शॉर्टकट भी बताऊंगा कि क्वेश्चन पे कैसे काम करना है, क्योंकि मैकेनिज्म तो बहुत बड़े हो जाएंगे, बट जब तक मैकेनिज्म हम लोग नहीं सीखेंगे हम लोग शॉर्टकट पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे RNH2 मतलब एक एलिफैटिक प्राइमरी अमीन से हम रिएक्ट कराएं नाइट्रस एसिड के साथ और कैसे एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो ये बहुत कम आता है, ये 10% में ये रिएजेंट यूज किया जाता है, मैक्सिमम आपको यही रिएजेंट यूज किया जाता है, लेकिन क्या भरोसा कब इसको भी दे दे। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखने हैं। आओ देखते हैं इसकी मैकेनिज्म को कि कैसे हम प्राइमरी एलिफैटिक अमीन से HNO2 के साथ रिएक्ट करा करके एल्कोहल की हम फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो HNO2 है ना, HO